हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इशिता नागर। मैंने इस साल नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था और मेरे 665 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17,417 है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो किया था, कौन कौन से रिसोर्स मैंने यूज़ किए थे। नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए मैंने एलन में सत्यार्थ में अचीवर बैच ज्वाइन किया था। मैंने अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन में एलन का स्टडी मटेरियल फॉलो किया था और एनसीईआरटी को फॉलो किया था। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स के लिए मैंने एलन के मॉड्यूल्स को सोल्व किया था। एलन के जो बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं उनको मैंने सर के साथ साथ, जैसे ही सर टॉपिक को पढ़ा देते थे उसके बाद मैं क्वेश्चन कर लेती थी। और मैंने ग्लांस की थी और रेस मैंने नहीं की थी। रेस मैंने कुछ चैप्टर्स की थी, पर मैंने ग्लांस पूरी की थी सभी की। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने कुछ चैप्टर्स की पढ़ी थी, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स और कुछ चैप्टर्स की पढ़ी थी। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एलन के मॉड्यूल्स सर के साथ साथ चैप्टर वाइज सोल्व किए थे सारे। केमिस्ट्री के लिए मैंने ग्लांस सोल्व की थी, मैंने रेस भी की थी, पर रेस भी मैंने पूरी नहीं की थी। जैसे कि ऑर्गेनिक हमारे लास्ट में हुआ था, तो लास्ट में मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने रेस नहीं की थी ऑर्गेनिक की, और ग्लांस भी नहीं की थी मैंने ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था और हमारे सर के नोट्स और एलन के मॉड्यूल्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और ग्लांस से किए थे, और रेस भी की थी इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। मैंने एनसीईआरटी से एक एक चैप्टर की रीडिंग की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। नीट के पेपर्स में आप एनालिसिस देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा लास्ट में हुआ था, तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने बस मॉड्यूल सोल्व किए थे और मैंने ग्लांस के कुछ चैप्टर्स किए थे और मैंने रेस बिल्कुल नहीं की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने सर के नोट्स को फॉलो किया था और उसमें भी मैंने कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने ग्लांस पूरी सोल्व की थी और रेस भी पूरी सोल्व की थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझे जहाँ से क्वेश्चन मिलता था मैं वहाँ से प्रैक्टिस करना पसंद करती थी। केमिस्ट्री के लिए जो हमें एलन में एनसीईआर मिलती है, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, उस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसके मैंने एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। जब आप एक बार एनसीईआर को करोगे तो आपको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मैं केमिस्ट्री के लिए सारा सम अप कर देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने तीनों की ग्लांस सोल्व की थी और रेस मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने रेस बिल्कुल नहीं की थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था और एनसीईआर को भी मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था पेपर से पहले। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती थी उतना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मैंने अपने फ्रेंड्स से पेपर लेके, पिछले साल के एलन के पेपर से लेके, और ऐसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री के लिए मैंने एक्स्ट्रा एज बुक भी की थी क्योंकि उसमें एसेशन रीजन दिए हुए हैं, उसको भी मैंने पूरा सोल्व किया था तीनों के लिए। बायोलॉजी के लिए मैंने बस एनसीईआरटी पे फोकस किया था और जैसा कि मैंने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआर बताई थी वैसे ही बायोलॉजी के लिए भी हमें एनसीईआर मिलती है। एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन 11th और 12th दोनों के लिए मिलती है। मैंने उसका एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ग्लांस और रेस और एनसीईआर और एक्स्ट्रा एज की थी और मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की। और मैं मॉड्यूल से भी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज पे फोकस करती थी क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा बाहर से दिया हुआ है तो मैं उसको सोल्व नहीं करती थी।
बायोलॉजी के लिए इस बार हमें एक और बुक अलग से मिली थी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। एनसीईआरटी के अलावा मैं उसी को रिवाइज करती रहती थी मल्टीपल टाइम्स। बायोलॉजी के लिए हमें वो बुक मिली थी, एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक नाम से मिली थी। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से और बिल्कुल शॉर्ट में लिख के दिया है और एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मिस नहीं किया है। उसमें सारे डायग्राम्स भी हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको लास्ट में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। फिजिक्स के लिए मैंने नीट 2022 और 2023 में यूनिवर्सल सोल्व की थी और केमिस्ट्री के लिए मैंने एमटीजी सोल्व की हुई थी और उनमें मैंने स्टार मार्क किया हुआ था जो क्वेश्चन मुझे नहीं बने थे या फिर जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे उन्हें, तो फिर उन्हें भी मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन के टाइम सोल्व किया था एक बार। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।